नहीं करेंगे इम्तिहान की तैयारी, तलबा की मारामारी। सवात में तलबा की गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ मचाई, राहगीरों पर तशद्दुद, कलम थामने वालों के हाथों में छुरियां, वार करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया। इम्तिहान रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद होने लगा। हफ्ते को रावलपिंडी के तलबा ने भी सड़क पर हल्ला मचाया, सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाला। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के मुजाहरे पर पुलिस टूट पड़ी, शेलिंग और असातिज़ा पर लाठी चार्ज। खैबर रोड मैदान जंग बना रहा, तलबा भी एहतजाज में शामिल हुए। वीसी पेशावर यूनिवर्सिटी और वीसी इस्लामिया कॉलेज को हटाने का मुतालबा। हमारी हुकूमत मंसूबों पर अमल दरामद में बहुत पीछे है। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, मईशत मुस्तहकम कर ली लेकिन कर्जे चढ़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूरोबॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा आज हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। सिर्फ इलेक्शन सामने रखकर मनसूबा बंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। मुल्क में इतनी ज़्यादा गायें भैंसें हैं लेकिन खुश्क दूध दरामद करते हैं। बाहर की भैंसें 6-6 गुना ज़्यादा दूध देती हैं। इमरान खान को सी पैक नाकाम बनाने के लिए लाया गया। आप सी पैक की जड़ें काट रहे हैं। हुकूमत बताए 3 साल में कोई एक नया मंसूबा बनाया हो। मुल्क का खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। जिस दिन आप रुखसत हुए, कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फंदा होगा। पाकिस्तान के माफियाज वज़ीर आज़म के पैरों के नीचे हैं। नून लीगी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन के मुताबिक चलने में ही फौज, पार्लियामेंट और अदलिया की भलाई है। मुल्की मईशत गिरदाव में हो तो दुनिया भर का असलहा भी मुल्की दिफा के लिए नाकाफी है। हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, इस साल सर्कुलर डेट नीचे लेके आए 260 अरब तक। आखिरी साल जो नून गवर्नमेंट का था उससे 100 बिलियन से ज्यादा की पर ईयर जो इंक्रीज आ रहा था उसमें कमी कर दी। हमारी हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज में सालाना इजाफा कम किया। नून लीग यकमुश्त अदायगी के बावजूद 1100 अरब गर्दिशी कर्जा छोड़ गई। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। नून लीग हुकूमत में 460 अरब रुपए बगैर ऑडिट IPPs को दिए। ऐसे मुआहदों को कौन करता है कि बिजली इस्तेमाल करें ना करें पैसे देने पड़ेंगे। जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट में IPPs को गले का फंदा करार दिया गया। आज मेरा सिंध थूका हुआ है। इरसा का चेयरमैन सिंध के मेंबर की दीदा दानिस्ता खुले इजलास में बेइज्जती कर देता है। मैं सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। पानी की तकसीम का मामला, PP ने सिंध में एहतजाज का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं इरसा का चेयरमैन मेंबर सिंध की बेइज्जती करता है। विफाक हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही। सिंध के अरकान असम्बली ने पंजाब के बैराजेस का दौरा करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर सिंध सुहेल अनवर सयाल ने कहा, शिकवा किया इरसा से पंजाब के दौरे की जरूरत नहीं। बोले कल वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में MP की पुरानी वीडियो का हवाला दिया। खुदा का वास्ता है मालूमात लेकर मीडिया में कुछ बोला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद TP लिंक खोलने के फैसले से तबाही होगी। आबपाशी और पीने का पानी को खतरात हैं। पाकिस्तान की 40%, चावल कपास की 32% पैदावार को खतरात लाहक हैं। किसी के हक का पानी नहीं दिया, अपने पानी को बाकी जगहों से कुछ कम करके लोअर रंगपुर कनाल को दिया है। दौरा किया और इंस्पेक्शन की, कोई चीज़ उनको ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर वो उंगली उठा सके। पंजाब ने किसी के हक का पानी नहीं लिया। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं अपना पानी बाकी जगहों से कम करके लोअर रिंगपुर कैनाल को दिया। सिंध और KP के मेंबरान ने पंजाब के बैराजों का दौरा किया, कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर वो उंगली उठा सकें। जब हम गुड्डू पहुंचे तो एक्सियन ने मिलने से इनकार कर दिया। इरसा ने खुद मुख्तार मॉनिटर्स के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वजीर आज़म पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पानी पर सूबों में नफरत ना फैलाई जाए।
बहुत दिन गुजर गए, वज़ीर-ए-आज़म ने इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, उम्मीद थी अली जफर की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। कयास आराइयां हैं कि जुबानी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को दे दी गई है। रिपोर्ट मेरे हक में है, एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट सामने आ जाए तो मीडिया पर सब खोल कर रख दूंगा। जहांगीर तरीन ने किसी भी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद भी कर दी। डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों पर मुल्क से फरार हो रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की नाम लिए बगैर जुल्फी बुखारी पर तनकीद। बोले, मुल्क में अवाम, अदलिया, मीडिया और ना ही मुकन्नना आज़ाद है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला ख़त्म हो चुका, उन्हें उनका रास्ता मुबारक हो। शरीफ साहब को जब बाहर भेजा, बुनियादी नैरेटिव नुकसान पहुंचता है। हमारा जो वोटर है वो कहता है नहीं, इसमें कसूर आप लोगों का, आपने क्यों जाने दिया। अगर शहबाज शरीफ साहब भी चले जाए यहाँ से, जो हमारा वोटर है उसका एतमाद बहुत जो है वो मुतज़लज़ल हो, इससे हम पीछे हट ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दे सकते, वोटर नाराज हो जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का वोट बैंक एहतिसाब के नारे पर बना। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया तो हमारे वोटर ने हमें मूरदे इल्जाम ठहराया। मोहम्मद जुबैर का कहना है, शहबाज शरीफ पहले सियासतदान थे जो इमरान हुकूमत में जेल में डाले गए। हमने मज़ाहमत की है और आइंदा भी करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है, हमें दीवार से लगाएंगे तो रद्द-ए-अमल भी देंगे। कोरोना से बाहर निकलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी वैक्सीनेशन कराएं। चाहते हैं बंदिशें खत्म हो, कारोबार चले। वफाकी वजीर असद उमर की NCC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना खत्म नहीं हुआ, फैलाव कम हुआ है। सिंध में कोरोना वबा का फैलाव ज्यादा है, एहतियात ज्यादा करना होगी। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ तक कोरोना वैक्सीनेशन चाहते हैं ईद से पहले ऐसी सूरत हाल पर पहुंचे कि बंदिशें ना करना पड़े। वफाक मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है और करेगा। 20 लाख असातिज़ा को 10 जून तक कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बाज़ मुसाफिरों में भारतीय वायरस की भी तशखीस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सिंध में प्राइवेट अस्पताल भर चुके, कोविड अस्पताल में भी गुंजाइश खत्म हो गई। एक्सपो सेंटर 80% फुल हो चुके। नए मरीज सिविल, जिना और लियारी अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। स्कूल खुल गए, पढ़ाई फिर से शुरू। लाहौर समेत पंजाब, KP और क्वेटा में स्कूल और कॉलेज में तदरीसी अमल का आगाज। असातिज़ा का कहना था, हुकूमत ने देर से इत्तला दी, बच्चे कम आए हैं। तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, 1.5 साल से एक ही क्लास में हैं, अब तो निसाब भी भूल चुके। दीगर जमातों का आगाज 7 जून के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। इजहार राय का गला काटने के लिए छुरी तेज की जा रही है। शेरी रहमान बोली, हुकूमत मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद ऑर्डिनेंस हुकूमत का दोहरा मयार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, नए कानून से फायदा सिर्फ मीडिया वर्कर्स को है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात वर्कर्स के साथ नहीं हैं। टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में, लाहौर में। तो 2019 में किराए पे हमने दिया। उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था, शेख उमर साहब ने कब्जा छुड़वाया, लेकिन वो बंदा मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। आप मुझे बताए, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं या मैं लोन के पैसे दूं? वजीर आजम को शिकायत करने वाली खातून को पुलिस ने रकम वापस दिलवा दी। खातून को रकम CCPO लाहौर ने लौटाई। खातून ने गुज़िश्ता रोज फोन पर SSP के भाई की शिकायत की थी। घर की तोड़फोड़ और किराए की मद में 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था, बताया था।
विफाक का के इलेक्ट्रिक को तकसीमकार कंपनी में बदलने पर गौर शुरू। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। लिखा, निजकारी गलत फैसला था, कंपनी की इजारादारी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। MD के इलेक्ट्रिक के गवर्नर हाउस तलबी। इमरान इस्माइल का शहर में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। मामलात जाती तौर पर देखने की हिदायत। कहा, शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। पोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया और इसको ऑपरेशनल कर दिया। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गवादर पोर्ट फ्री जोन जो कि पहला फेज़ था, जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। गवादर फ्री जोन फेज़ 2 की तैयारी जारी है। चेयरमैन सिविक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर पोर्ट और फ्री जोन से $10 मिलियन की आमदनी होगी। गवादर सी पैक का ताज है। चीज़ें पहले से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। लोगों ने बहुत मेहनत की है। दुआ है हमारे दुश्मन नाकाम होते रहें। पाक चीन पंजाब बॉर्डर को तिजारत के लिए खोल दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खारजा चाइना डिवीजन ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भी आगाह कर दिया। पाक चीन सरहदी तिजारत कोरोना के बायस 1.5 साल बंद रही। हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.63 इजाफे से 47,897 की सतह पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में 32 अरब मालियत के 1 अरब 41 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। डीजल 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को इरसाल। नई कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। अवाम भूखे बेरोजगार हैं, लेकिन हुक्मरान सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म है। रोज करप्शन स्कैंडल आएंगे तो रोटी महंगी होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। IMF से PP ने 47 और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। बाकी हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। भारत में कोरोना का फैलाव, मईशत सुकड़ गई। रवा माली साल में भारत की शरह नमू -7.3% रही। गुज़श्ता माली साल में भारत का GDP 4 था। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए बुज़दार हुकूमत कोशा। वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। खिदमत आपकी दहलीज पर का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा निकासी आब, तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस। उस्मान गुलजार कहते हैं, प्रोग्राम से निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। मर्दों को भी कोई बराबरी के हुकूक मिल सकते हैं। मर्दों की भी कुछ हुकूक हैं, उनको भी वो हुकूक मिलने चाहिए। ख़वातीन की वजह से पामाल हो रहे हैं। मर्दों के हुकूक ख़वातीन के हाथों पामाल हो रहे हैं। JUI के सेनेटर अताउर रहमान ने सेनेट में मर्दों के हुकूक की आवाज़ उठा दी। इजलास में तकरीर के दौरान कहा, ख़वातीन को हुकूक हासिल हैं, मर्दों को हुकूक कौन देगा। ऐवान में मर्दों के हुकूक की बात होनी चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम सुहाना हो गया। मानसहरा में भी बादल जमकर बरसे। हसीन वादियां मजीद निखर गईं। लाहौर तेज हवाएं चल पड़ी। 4 रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और बारिश।
क्लाइमेट की अहमियत को उजागर करने के लिए रैली मुनक़िद की जा रही है कि हुकूमत इशू से जो ग्लोबल चैलेंज बन रहा है के हल के लिए जुस्तजू कर रही है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन, इस्लामाबाद में साइकिल रैली का इनेकाद। साइकिल रैली की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने की। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के इश्तराक होने वाली रैली में बच्चे बड़े शरीक हुए। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा, मुल्क को साफ, शफाफ और सरसब्ज बनाना चाहते हैं। PSL 6 के लिए सरफराज अहमद को वीजा मिल गया। क्वेटा के कप्तान समेत 3 खिलाड़ी कल कराची से UAE रवाना होंगे। चंद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अब भी वीजे के मुंतज़िर। टीमों का स्क्वाड मुकम्मल ना हो सका। शेड्यूल का ऐलान भी ताखीर का शिकार। शाहीन मेरी कप्तानी में बने। कप्तान और कोच एक पेज पर हों तो मुस्बत नताइज आते हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का AWA न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। बोले, कौमी टीम बेहतरी की जानिब गामजन है। वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल में हो सकते हैं। करंतना करना मुश्किल काम है। PSL में कोयटा मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अगले मैच जीतेंगे। अस्सलामुअलैकुम, AWA न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ